हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन है -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन है -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। और फोर्थ क्वेश्चन है 2x ग्रेटर देन -6। इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 2 से डिवाइड करना होगा। और आप लोग जानते हैं कि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। 2 क्या है बेटा? एक पॉजिटिव नंबर है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब यह आपका साइन चेंज नहीं होगा। डेट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 और 3 से बड़ा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ये 3 है, क्लोज 3 इंक्लूड है, 3 टू इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है -2x ग्रेटर देन 6। -2x मतलब यहाँ -2 गिवन है और हम लोग जानते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी इनइक्वालिटी में तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -2 से यहाँ हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 6/-2 होने वाला है। देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू -3। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 3 -3 से छोटा, लेस देन -3। इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए यहाँ मैंने डार्क कर दिया कि -3 इंक्लूड कर लिया गया है। इससे छोटा बेटा कहाँ जाएगा? -इन्फिनिटी की तरफ। x बिलोंग्स टू, हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू -3। 3 पर बेटा क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ समझाऊं। देखो, -2 ग्रेटर देन -3 हम लोग जानते हैं कि होता है -2 -3 से बड़ा है। यदि हम लोग इस निगेटिव को कैंसिल करेंगे तो क्या आया बेटा? 2 ग्रेटर देन 3, जो कि क्या होगा? गलत हो जाएगा। मतलब -2 ग्रेटर देन -3 है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 बनेगा और ये भी +3 बनेगा, तो मेरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये आपका सही हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस नेगेटिव नंबर से हम लोग इस इनइक्वालिटी में डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइड कर रहे हैं। -2 एक नेगेटिव नंबर है तो मेरा यहाँ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। मतलब x लेस देन इक्वल टू -6/-2 आपका आंसर आने वाला है x लेस देन इक्वल टू 3। x लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ आपका रिजल्ट क्या होगा भाई? 3 से छोटा, 3 पे क्लोज है, डन। तो 3 से छोटा, -इन्फिनिटी से कहाँ तक? 3 तक। इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3 पर क्लोज इंटरवल, डन। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2x ग्रेटर देन -6। 2x ग्रेटर देन -6, तो यहाँ बेटा हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। और 2 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब x ग्रेटर देन -6/2, डेट इज x ग्रेटर देन -3। x की वैल्यू -3 से बड़ा।
x की वैल्यू -3 से बड़ा, -3 इससे बड़ा लेंगे ना हम लोग, ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा भाई, यहाँ आपका ओपन होगा। क्यों होगा? यहाँ ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, -3 से बड़ा, x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। तो ये आपका जो 4 क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट वहाँ इक्वल टू का साइन था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। चलो हम लोग इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट पढ़े हैं वही बार बार रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 और यहाँ 1 है ना, 5 आएगा, 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 10 हुआ और यहाँ 3 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 5 × 2 10, 10 एक पॉजिटिव नंबर है और 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 6, नो प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। अब x को वन साइड और कांस्टेंट को वन साइड, 9x - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -60 - 60। अब देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगती है, हम लोग जब 60 को राइट साइड सेंड किए हैं तो या तो ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं, समझ रहे हो ना, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों साइड -60 ऐड कर दिया गया, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ 60 राइट साइड मैंने सेंड किया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इनइक्वालिटी पर। जब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। चलो तो यहाँ आएगा बेटा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब देखो -1 से ये माइनस लिखा हुआ है, यहाँ मान लो कि x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 1 × x, और -x लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ 1 × x। तो यहाँ है बेटा -1 × x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब बताओ कि -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने, लेस देन इक्वल टू 3, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -120/-1, डेट इज x लेस देन इक्वल टू 120। आपका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 120 से छोटा है बेटा, -∞ टू 120, 120 पे क्लोज, इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 120 से क्या छोटा, तो -∞, ये इधर -∞ होता है, -∞ टू 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3x - 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 - x/3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ भी तो सेम कंसेप्ट है बेटा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 2 - x, नो प्रॉब्लम। 9x - 18 ग्रेटर देन इक्वल टू
50 माइनस 25x। 25 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, 18 को राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 9x प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस 18। ये क्या बनेगा बेटा 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68। ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया है ना। 34 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह एक पॉजिटिव नंबर है, आपकी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 68/34, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आपका इस आंसर क्या हो जाएगा 2 से बड़ा, और 2 इंक्लूड रहेगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। यही आपका आंसर, ठीक है। कभी देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, इसका नेचुरल नंबर क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन है कि फाइंड x इफ -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। फाइंड x इफ x -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो यहाँ x रियल वैल्यू पूछ रहा है, x का रियल वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में कंडीशन लगा देगा कि नेचुरल नंबर x का रिजल्ट जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, कंडीशन लगा देगा इंटीजर होना चाहिए, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो x लेस देन इक्वल टू -9/-3 होगा, x लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3 से जस्ट छोटा और 3 इंक्लूड है, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। इस क्वेश्चन में यदि लिखा रहेगा कि x की वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, क्या चाहिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x की जो वैल्यू आएगा वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3 और 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या जानते हो आप लोग, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है, मान लो 1 2 और 3, 3 इंक्लूड है इसलिए 3 को हम लोग ले लिए। और यहां यदि क्वेश्चन में गिवन हो कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इंटीजर तो बेटा 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 होते जाएगा। तो यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। और आप लोगों को मैंने बताया था कि ये करली ब्रैकेट जब हम लोग यूज करते हैं तो x की जो भी वैल्यू है वह एग्जैक्ट वैल्यू है, वह कोई इंटरवल नहीं है। मतलब -3 का मीनिंग हुआ कि -3 ही होगा, -2 -1 0 1 2 3 तक लास्ट होगा। चूंकि 3 इंटीजर है और उससे छोटा मुझे इंटीजर चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा। मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट सेकंड, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सही है कौन गलत है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया उससे बिल्कुल रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।